चिटा, आप सब हमारे एटमी स्किन केयर डिकोड सेशन में जुड़े और इस वर्कशॉप की अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। सरमन सर थैंक यू, डॉली मैम, राखी मैम, मौसमी मैम, सोनिया मैम को भी सुनने वाली हूँ मैं, बट एडवांस में थैंक्स। मेरा नाम श्वेता है और मैं आज अपनी बात रखने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप अपनी स्किन लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखना चाहते हैं? Yes, definitely. आई एम श्योर आज जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं, वी ऑल लव टू हैव गुड स्किन एट एवरी एज, करेक्ट? बट क्या हम ध्यान देते हैं कि हम क्या खा रहे हैं? बिकॉज जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वी रिलेट टू हेल्थ, बट क्या हम न्यूट्रिशन को स्किन से रिलेट करते हैं? वी डोंट। अगर मैं बात करूं, जो भी हम खाते हैं वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है स्किन से भी, हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे स्किन से भी। बस मोस्ट ऑफ अस फेल टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट न्यूट्रिशन विद स्किन हेल्थ। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि इस वर्कशॉप के माध्यम से समझाने की कि हाउ इम्पोर्टेंट इज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट फॉर आवर स्किन हेल्थ, कितनी जरूरी है हमारे स्किन के लिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ ये भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि नॉट ओनली न्यूट्रिशन, स्किन केयर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बट हमें राइट न्यूट्रिशन, राइट स्किन हेल्थ की अवेयरनेस को भी आगे ले जाने की जरूरत है विद द राइट प्रोडक्ट, जिसे हम अपने स्किन पर यूज करना चाहिए। एंड व्हाट वी आर ईटिंग, वी आर ऑल अवेयर कि सोशल मीडिया का कितना ट्रेंड है आज की डेट में। फिल्टर हमारे फोन पे है, मिल जाते हैं। हम इंस्टा यूज करते हैं, लॉट्स ऑफ फिल्टर वहां पर मिलती है हमें। कहीं ना कहीं उन सब की वजह से नेचुरल ब्यूटी से हमारा ध्यान हट रहा है, उसको शायद हम इग्नोर कर रहे हैं। बट जब कॉन्फिडेंस की बात आती है, जब फेस टू फेस हम मिलते हैं, तब वो कॉन्फिडेंस हमें अंदर से लाने की जरूरत है। इन फिल्टर की दुनिया में, इन सोशल मीडिया से बाहर आते हुए हमें अपनी स्किन के हेल्थ का भी ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि सरमन सर ने बोला, पवन सर की कॉन्फिडेंस हमें दिखती है, तो वो अंदर से कॉन्फिडेंस दिखती है। तो अगर इफ वी आर नॉट गिविंग राइट न्यूट्रिशन टू आवर स्किन, अगर हम अपने स्किन का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उसके भी इम्पैक्ट आपके लाइफ में आती है। कैसे आती है? सीवियर स्किन डिजीज भी हो सकते हैं। एज ए फीमेल वी ऑल नो कितनी हैप्पीनेस मिलती है, जैसे राखी मैम को आज भी मिली और एवरी डे मिलती है, जब आपको आपकी स्किन के लिए कॉम्प्लीमेंट मिलती है। वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर एसोसिएटेड विद एटमी, है ना? स्किन की बात करते हैं तो बहुत सारी बात हमारे माइंड में आती है, बट हमेशा हम एक्सटर्नल चीजों पे जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद अच्छा सा फाउंडेशन लगा लें, अच्छा सा लूज पाउडर लगा लें, तो हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। बट अगर आप थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखें, जैसा मुझे समझ आया है कि स्किन जो ऊपर से दिखता है वो वैसी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, शायद हमें नोटिस ही नहीं होती है। जैसे हमें से बहुतों को पता ही नहीं है कि स्किन के लेयर्स भी होते हैं। अभी डॉली मैम ने भी बताया, राखी मैम ने बताया, सरमन सर ने बताया, बट बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि लेयर्स भी होती है। और ये लेयर 1 या 2 नहीं, 3 लेयर है। और जो फर्स्ट लेयर है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये चीज कब पता चलती है? जब हम उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं या जानने की कोशिश करते हैं।
तो एटमी बिजनेस से मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट हुआ है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की नॉलेज आपको पहले मिल जाती है। स्किन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन कैसे अच्छा दिखेगा, तो एक्सटर्नल केयर के साथ साथ इंटरनल केयर भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज आप सिर्फ बाहर से क्लीन करोगे और अंदर से उसका न्यूट्रिशन पोषण प्रॉपर नहीं है तो आपकी स्किन या कोई भी चीज उतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी, उतनी हेल्दी नहीं होगी जितना वो हो सकती है। तो एक कहावत तो आपने सबने सुना होगा, वी आर व्हाट वी ईट। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन। तो वैसे ही हमारा स्किन है, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो हम सभी को पता है वो हमें कितनी सारी चीजों से बचाता है। वो आपको धूप से बचाता है, पॉल्यूशन से बचाता है, अलग अलग बैक्टीरिया फंगस सब से प्रोटेक्ट करते रहता है आपको। तो एक्सटर्नल केयर डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इंटरनल केयर भी है। जैसे मैंने बोला, ये सब हम सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन न्यूट्रिशन में ऐसी क्या चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जहां तक मुझे समझ आया है कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, और ये सब आता कहाँ से है? हमारे खाने से। हेल्दी स्किन एंड हेल्दी रहने के लिए हमें पहले अपनी बॉडी से बात करनी होगी, उसको समझना होगा। आज की डेट में हमारे फूड में, हमारे खाने में 60 या 80% ग्रेन से आते हैं, क्योंकि उसी से पेट भरता है हमारा। ब्रेकफास्ट में पराठा ले लिया, लंच में ले लिया, डिनर में ले लिया, तो 60 to 80% ग्रेन है। न्यूट्रिशन ग्रेन से भी मिलती है, बट जितनी न्यूट्रिशन दाल, सब्जी या एक जूस में मिलती है उतनी नहीं। तो अगर हमें लंबे समय तक फिट रहना है, लंबे समय तक सुंदर दिखना है, लंबे समय तक हमें अपनी स्किन में ग्लो रखना है, तो हमें ध्यान रखना होगा 3 चीजों का: फूड, सप्लीमेंट और योगा। एंजाइम क्या होता है अभी यहाँ पे मैं बताना, क्योंकि मैंने बोला एंजाइम, विटामिन ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता है। जैसे आज ही मुझे एक कॉल आई थी कि एंजाइम्स होते क्या है, तभी मुझे थॉट आई आज की सेशन में मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए जितनी मेरी नॉलेज है। एंजाइम क्या होता है आपने, मैं बहुत इजी वर्ड में समझाने की ट्राई करूंगी। आपने खाना खाया, अब इस खाने को हजम करने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो है एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स पेट में बनती है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर एंजाइम डिफिशियंसी है आपको, तो अब स्किन के थ्रू पता करना है तो बंदे को साइरोसिस भी हो सकती है। तो हमारे पास है न्यूट्रासिटिकल जो गट पे इंटेस्टाइन में काम करती है, वो हम वहां पे यूज कर सकते हैं। आज फिर दूसरी बात है, आज हम सब जानते हैं कि हम केमिकल वर्ल्ड में रहते हैं। एवरीथिंग इज केमिकल। घर में बर्तन धुल रहा है, पोछे लग रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हो तो केमिकल है, वाटर में केमिकल है। वी आर इन केमिकल वर्ल्ड। इस रीजन से हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती है। इवन हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखें, लिपस्टिक देख लें, फाउंडेशन, हर चीज में केमिकल होता है और हम फीमेल्स उसको यूज कर रहे होते हैं। आज की डेट में बच्चे भी यूज करते हैं, मेल पर्सनैलिटी भी यूज करते हैं। तो ये केमिकल वर्ल्ड का भी इम्पैक्ट हमारे स्किन पे होता है। तो ऐसा देखा गया है कि इस रीजन से भी हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और ऐसा देखा गया है कि हमारी बॉडी 20 साल तक चल सकती है विदाउट प्रॉपर विटामिन, एंजाइम ना मिलने पे। ठीक है, बिकॉज बॉडी इज अ सेल्फ हीलिंग डिवाइस। बट अगर खाने पर हम प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो 20 साल तक तो वो काम करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। तो आज की डेट में इस लाइन को आप को रिलेट कर सकते हैं कि आजकल हमें 40 से पहले ही काफी बीमारियां आ जाती हैं। यंग एज की लड़कियों को स्किन प्रॉब्लम आ जाती है, वो सबसे ज्यादा ब्यूटी पार्लर्स में हमें देखने को मिलती है। व्हाई? बिकॉज उनके खाने में न्यूट्रिशन नहीं है।
अब हम देख रहे हैं कि आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हम सब फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। यंग जनरेशन की लड़कियां, काफी लोग मेरे से कोरिलेट करेंगे कि आजकल लड़कियों के भी फेस पे हेयर आ रहे हैं। फीमेल में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हाईलाइट हो रही है। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि हार्मोन होते क्या है, क्यों ये हार्मोन की प्रॉब्लम हो रही है। तो हार्मोन बॉडी का इंटरनल कम्युनिकेशन करता है। सपोज आपके पेट में एंजाइम चाहिए, आपने खाना खाया है, अब इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपको एंजाइम बनानी है, ठीक है। अब आपका ब्रेन बताएगा स्टमक को कि कितनी एंजाइम बनानी है। ब्रेन कम्युनिकेट करेगा हार्मोन के थ्रू। तो हार्मोन हमारे बॉडी के इंटरनल कम्युनिकेशन का काम करती है। ब्रेन आपके थायराइड को बताएगा कि T4 T3 इन सब का नाम आप सबने सुना होगा कि 100% मैं गारंटी देती हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं T4 T3 की नेम से वाकिफ होंगे और टेस्ट भी कराया होगा। तो T4 T3 बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तो ये काम है हमारे हार्मोन का। तो आप देखेंगे जितनी भी लड़कियों को या फीमेल को जो मेनोपॉजल टाइम आती है, उस वक्त सबसे ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होती है। आप ये पोमीग्रेनेट प्रोवाइड करा देते हैं एटमी की, तो मैं बोलूंगी 80 to 90% स्किन की ट्रबल से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल तो हम अच्छे प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हैं, और इंटरनल जब आप इसको यूज करते हैं, ये सबसे ज्यादा फीमेल पार्ट को, जो ब्यूटी की बात आते ही हमारे माइंड में फीमेल आती है, मेल जल्दी पार्ट नहीं आएंगे। बट यस, आज की डेट में उनको भी हार्मोनल प्रॉब्लम काफी हो रही है। तो जैसे अभी डॉली मैम बोल रही थी कि स्किन में ग्लो या सैगीनेस, ये सब जो प्रॉब्लम आती है मॉइस्चराइजर की कमी की वजह से आती है। तो इसे हम इंटरनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। तो जिसको भी आप इवनिंग केयर, फेम एंड ऑल दूसरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली जरूर उनको प्रोवाइड करा दीजिए। प्लस ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनाने से रोकती है। तो जब फ्री रेडिकल बनने से रोकती है एंड सेल की जो डेड एंड आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी एवरी डे न्यू सेल बनाती है, एंड कुछ डेड स्किन जो आ रहे हैं वो डेली बेसिस पे उसकी जो रेशियो होती है उसको कम भी कर देती है। तो आप लाइफ टाइम अगर यंग दिखना चाहते हैं तो आज से इंटरनल ब्यूटी पे थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज लीजिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, और थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि एटमी आगे चल के अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जैसे कि विटामिन सी, ओमेगा 3, ये सारे आपके इंटरनल ब्यूटी को बढ़ाने में हेल्प करेगी। आई थिंक काफी टाइम हो गया है तो मैं आज ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी जो अक्सर मैं लास्ट में बोलती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बट इट्स चीपर देन क्योर। जितने मैं प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाहर के यूज कर रहे हैं, अगर मैं उनको रोक के इंटरनल ब्यूटी पे ध्यान दे दूं, वो इन्वेस्टमेंट इंटरनल ब्यूटी पे दे दूं, तो उससे डबल हमारी ब्यूटी भी बाहर आएगी एंड आपकी इनकम जनरेट में भी हेल्पफुल होगी। थैंक्स अ लॉट पवन सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग। बहुत थैंक यू मैम, फाइबुलस, एकदम माइंड ब्लोइंग सेशन आपकी तरफ से। ग्रेट। आई थिंक सभी लोग आप